हेलो एवरीवन। तो हमने यूनिट 2 में प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग चैप्टर में हमने बेसिक डेफिनेशंस ऑफ प्लांट लेआउट एंड कुछ ऑब्जेक्टिव के टर्म्स हमने देखा था। तो इसको हम और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी में। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो प्लांट लेआउट होता है ये हमारे पास डिफरेंट बोल सकते हैं टर्म्स है। जैसे कि हमारे पास हो गया मशीन, हो गया इक्विपमेंट्स, टूल, फर्नीचर्स, ठीक है, रिसोर्सेज हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो हमारे पास एक प्लांट के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास होता है। ठीक है, जिसे हम एज इनपुट एंड आउटपुट हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, इनका डिस्पोजिशन करते हैं। तो यही हमारा जो ओवरऑल अरेंजमेंट होता है ये हमारा प्लांट लेआउट कहलाता है। ठीक है, तो ये हम बेसिकली जो प्लांट लेआउट डिज़ाइन करते हैं, सारे चीज़ों को, सारे मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट्स, सारे चीज़ों को हम एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं एक जगह पर। ठीक है, जिससे कि हमारा जो भी मटेरियल्स के बीच में जो फ्लो है, ठीक है, प्रोडक्शन का जो फ्लो है ये कंटिन्यूअस रहे, क्विक रहे। ठीक है, एंड मशीन्स का जो भी मूवमेंट है वो कम से कम हो। तो इस तरीके से हम स्टार्टिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट के बनने तक का जो भी हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम एक जगह पर करते हैं जहाँ पर हमारे पास प्रॉपर तरीके से मशीन का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, वर्क फ्लो होता है। तो इन सभी को जब हम अरेंज कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, उनका प्लेस असाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है दैट इज़ प्लांट लेआउट। हमने कुछ ऑब्जेक्टिव देखा था, लाइक हमारे पास प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल फ्लोर स्पेस या फिर क्यूबिक फ्लोर एरिया है। ठीक है, लेंथ वाइज देखें, विड्थ वाइज देखें या हाइट वाइज देखें, तो हमारे पास जितना भी स्पेस अवेलेबल है हम इसका प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, और बिना कोई डिले का, ठीक है, जहाँ पर हमें मिनिमम टाइम में हम ट्रांसपोर्टेशन को अवेल करा सके। ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो हमारे पास प्लांट का कैपेसिटी होना चाहिए मैक्सिमम। अगर हमारे पास पर डे का कैपेसिटी किसी प्लांट का अगर 1000 प्रोडक्ट को फॉर्म करना है, तो हम उस जो भी कैपेसिटी है उसको हम यूटिलाइज करते हुए, ठीक है, 1000 पर डे के हिसाब से हम उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे। रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट हम यहाँ पर रिड्यूस कराएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक अच्छा प्लांट लेआउट बनाएंगे। ठीक है, जो कि मशीन्स का या फिर मटेरियल का जो भी मूवमेंट है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, वो हम कम कराएंगे, प्रॉपर जगह पे उनको असाइन करेंगे ताकि उनको मूव कराने के लिए लेबर का रिक्वायरमेंट कम हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर एम्प्लॉय करके उनके मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। यूटिलाइज लेबर एफिशिएंटली, ठीक है, जब हम एक गुड प्लांट लेआउट डिज़ाइन करते हैं तो हम लेबर्स को भी बहुत एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हमारे पास, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ों को मैनेज किए हुए हैं, अरेंज किए हुए हैं, डिस्पोज किए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेबर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, जो प्रॉपर काम के लिए असाइन किए गए हैं लेबर्स, वो अपने काम को एफिशिएंटली करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे पास एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं क्योंकि सभी चीज़ें प्रॉपर अपनी जगह पर हैं। प्रोवाइड फॉर वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, सभी चीज़ फ्लेक्सिबल तरीके से अरेंज किया हुआ रहता है। हम किसी भी चीज़ों को, मटेरियल्स को, मशीन्स को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो लेआउट होता है हमारे पास काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, हम इसको किसी भी तरीके से इसका लेआउट हम चेंज भी कर सकते हैं। प्रोवाइड ईज़ ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल, ठीक है, इजीली हम इसको सुपरवाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ के सेफ्टी एंड हेल्थ को ये बहुत ज़्यादा ठीक है कंसिडर करता है एक गुड प्लांट लेआउट। हमारे पास मशीन का इजी मेंटेनेंस होगा, प्लांट का इजी मेंटेनेंस होगा, एंड फाइनली अगर हम इन सारे चीज़ों को एक गुड प्लांट लेआउट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल्स भी हमने स्टार्ट किया था कुछ पॉइंट्स, तो हम इसको अगेन देखते हैं। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉपर चीज़ों को असाइन करने का, उनका जगह फिक्स करने का, डिस्पोज करने का, तो ये हमारे पास मेन जो प्राइम एम होता है दैट इज़ मिनिमम मूवमेंट, कि हम चीज़ों को कम से कम मूव करा सके। ठीक है, क्योंकि अगर हम बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा मूव कराएंगे, ठीक है, तो वो वेयर एंड टेयर जल्दी अफेक्ट करेगा। साथ ही साथ हम मशीन्स के पार्ट्स को भी ठीक है ब्रेक हो सकता है, डैमेज हो सकता है,
तो इस तरीके से एंड साथ ही साथ अगर हमें इक्विपमेंट्स मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा मूवमेंट कराना होगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा लेबर्स या फिर बहुत एक्स्ट्रा टाइम का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगा। तो हम एक प्लांट को इस तरीके से हम लेआउट डिज़ाइन करेंगे प्लांट का कि उसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट को भी एम्प्लॉय करेंगे, ताकि हमारे सारी चीज़ें सभी जो भी हमें चाहिए एज इनपुट एज आउटपुट वो अपनी जगह पर हो एंड कम से कम मूव हो, ताकि हम यहाँ पर टाइम एज वेल एज कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकें। सेकंड इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लो। ठीक है, अगर हम प्लांट डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारे पास जो आउटपुट होता है वो हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, सर्विस के फॉर्म में होगा एंड हमें हमारे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम प्लांट लेआउट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारा ये भी एम होना चाहिए, प्रिंसिपल को हम इंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा, एज इन वर्क के टर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन प्रोडक्शन के फॉर्म में ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन होता रहना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्पेस। ठीक है, जो भी हमारे पास अवेलेबल स्पेस है हम इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई वैकेंट स्पेस बचा हुआ है तो उसको भी हम किसी तरीके से इन केस अगर हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टोर रूम की तरह हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी लेबर्स हैं उनके रेस्ट रूम के टाइप में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी खाली स्पेस हुआ तो उनको हम उनको यूटिलाइज़ करके, ठीक है, जो भी यहाँ पर वेस्टेज है स्पेस का वो हम इसको यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर कि हम एम्प्लॉयज़ एज वेल एज वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी की सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो हमारा प्लांट लेआउट ऐसा होना चाहिए कि हम इसको फ्यूचर में अगर हमारा कुछ कोई भी एक सेक्शन अगर हम चेंज करना चाहते हैं या फिर अगर हम कंप्लीट प्लांट को ही कन्वर्ट करना चाहते हैं एक दूसरे प्लांट में जिसमें कि हम प्रोडक्ट को चेंज करना चाहते हैं, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो ये हमारा प्लांट लेआउट का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि हम इनको फ्यूचर में अगर हम चेंज करना चाहें तो बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। दैट मीन्स कि हमारे पास जितने भी इंडस्ट्री के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्क है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग यूनिट में अलग अलग तरीके के काम होते हैं, तो वो सभी वर्क सभी जॉब जो भी वहाँ पर हो रहे हैं इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हर एक काम एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस को भी इंक्लूड करेंगे ताकि जो भी एक काम दूसरे काम पे डिपेंडेंट है वो बहुत ही कम टाइम पे एंड बहुत कम मूवमेंट में ही हमारा ये काम जो है वो स्टार्ट से लेकर फाइनल तक ईजिली हो सके। ठीक है, तो इसमें भी हम हर एक इंडिपेंडेंसी को ध्यान में रखेंगे कि अगर एक काम करने में एक से ज़्यादा मशीन का इन्वॉल्वमेंट है तो हम कोशिश करेंगे कि वो सारे उस प्रॉपर वर्क के लिए जितने भी मशीन्स का रिक्वायरमेंट है वो एक ही जगह पर हो, ताकि कब मूवमेंट होना पड़े लेबर का एज वेल एज टाइम भी हम यहाँ पर कम यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हमने ऊपर में जितने भी पॉइंट्स देखे तो इनको इंटीग्रेट करके, है ना, हर एक यूनिट को इंटीग्रेशन करना। दैट मीन्स कि स्टार्टिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट के बनने तक बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर गुजरता है, तो इन सभी को ओवरऑल इंटीग्रेशन करने का जो ठीक है वो भी हम इस प्रिंसिपल को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं कि हर एक यूनिट जो है वो एक दूसरे से इंटरलेटेड है एंड एक दूसरे की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर है। तो हम इस पूरे यूनिट को कंसिडर करके एक इंडस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम इसको वर्क कराते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड लास्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली एक गुड प्लांट लेआउट का ये फीचर होना चाहिए कि हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो इसके अलावा और भी आपके माइंड में होगा तो आप उन पॉइंट्स को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं एज प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट। ठीक है, दैट मीन्स कि एक प्लांट लेआउट को डिज़ाइन करते वक्त हम किन किन खास प्रिंसिपल का ध्यान रखेंगे जो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर, ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी के, ठीक है, हित में काम आए। तो ये हमारे पास था डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट। नेक्स्ट अगर हम आगे मूव करें दैट इज़ टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। ठीक है, तो प्लांट लेआउट कितने टाइप का होता है हम यहाँ पर देख सकते हैं।
These are basically of 4 types: product or line layout, process of functional layout, fixed position और लोकेशन लेआउट, एंड लास्ट वन इज़ कंबाइंड और ग्रुप लेआउट। तो जैसे हमको यहाँ पे पहला दिख रहा है प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, ठीक है। दैट मीन्स कि जो भी लेआउट हम बनाने वाले हैं वो एक लाइन के फॉर्म में होगा, लीनियर होगा, ठीक है। एंड ये हमें जो भी फाइनल प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो ये मास प्रोडक्ट के टर्म में, मास प्रोडक्शन के टर्म में हम इनको कंसिडर कर सकते हैं इस लेआउट को। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम भी देखा था। तो मास प्रोडक्शन में हमारे पास जो वैरायटी होती है प्रोडक्ट की वो कम होता है, बहुत ही लेस होता है, एंड जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस मास प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो लेआउट होता है वो प्रोडक्ट और लाइन लेआउट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है लाइन लेआउट, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को फॉलो करता है, ठीक है। एंड जितने भी मशीन्स, जितने भी स्टेजेस होंगे वो एक लाइन में इस तरीके से अलाइन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये डिफरेंट मशीन्स होंगी, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशन से होकर जाएगा। सपोज़ यहाँ पर अगर टोटल 4 स्टेप हो रहा है तो पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ठीक है। तो इन सभी स्टेप्स को ये फॉलो करते हुए फाइनल जो हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। एंड इनिशियली हम यहाँ पे इनपुट्स देंगे जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इनपुट अप्लाई करेंगे तो ये लीनियरली सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एक स्टेज से दूसरे स्टेज को जाएगा एंड फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम और देख सकते हैं कि जो एक स्टेज का आउटपुट है वो दूसरे स्टेज का इनपुट बन रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेज का जो आउटपुट है वो थर्ड स्टेज के लिए इनपुट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट या लाइन लेआउट में हमारे पास इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंड ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, ठीक है, एक मशीन से दूसरी मशीन, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ये प्रोडक्ट आगे बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरीके से कुछ इसके रिगार्डिंग, प्रोडक्ट या लाइन लेआउट के रिगार्डिंग कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। सिंस यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो टाइम रिक्वायरमेंट यहाँ पे काफ़ी कम होगा, ठीक है। स्मूथ एंड कंटिन्यूअस ऑपरेशन होगा, कंटिन्यूअस फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंटरप्शन नहीं आएगा, ठीक है। लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, सिंपल एंड इफेक्टिव है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंट एडवांटेजेस को देख सकते हैं। डिसएडवांटेज में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज हमारे पास आता है कि सिंस ये हमारे पास सीरियल कनेक्शन होते हैं या सीक्वेंस में प्रोडक्शन हो रहा है, तो अगर एक स्टेज में अगर कोई इंटरप्शन आता है, डैमेज आता है, फॉल्ट आता है, तो वो दूसरे स्टेज को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ लाइन एंड प्रोडक्ट के यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लेआउट के कुछ डिसएडवांटेजेस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सेकंड टाइप का हमारे पास जो लेआउट है दैट इज़ प्रोसेस लेआउट, ठीक है। तो अभी जैसे हमने लाइन लेआउट में देखा कि एक सीक्वेंस में एक लाइन पे सारे के सारे स्टेजेस या फिर जो मशीन्स है वो इंटरकनेक्टेड थे। तो प्रोसेस लेआउट में क्या होता है कि यहाँ पर हम यूनिट वाइज, जैसे हमने बैच प्रोडक्शन देखा था जिसमें हम बैच प्रोडक्शन में कस्टमाइज तरीके का हम प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड अलग अलग बैचेस में हम, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में हम प्रोडक्ट को बनाते हैं एंड बैचेस में हम इसको फॉर्म करते हैं। तो बैच प्रोडक्शन के लिए हम जो लेआउट यूज़ करेंगे दैट इज़ प्रोसेस लेआउट, ठीक है। तो प्रोसेस लेआउट में क्या होता है कि जो सिमिलर टाइप ऑफ मशीन्स या सिमिलर टाइप ऑफ जो भी जॉब परफॉर्म होने वाला है तो उसका जो भी अरेंजमेंट होता है वो हम एक ही जगह पर करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ जितने भी अगर हम मशीन्स की बात करें तो जितने भी ग्राइंडिंग टाइप की मशीन्स होंगी उनको हम एक जगह पर, एक रूम में, एक लोकेशन में रखेंगे, ठीक है। डिफरेंट मशीन्स होगी, ठीक है। मिक्सिंग वाली अगर कोई मशीन होगी तो डिफरेंट मशीन होगी तो उसे हम एक रूम में या फिर एक जगह पर इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरीके से एक सिमिलर टाइप का जो भी परफॉर्म करने वाला मशीन्स होगा या फिर वर्क ऑपरेशन होगा, वर्क स्टेज होगा, ठीक है, वर्किंग प्लेटफॉर्म होगा, तो इस तरीके का अरेंजमेंट हम एक जगह करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वर्किंग प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर ग्राइंडिंग टाइप का काम होगा, ठीक है। सपोज़ दूसरा जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, लेआउट बनाया है, यहाँ पर ग्राइंडिंग का हम काम करेंगे, ठीक है, मिक्सिंग का काम करेंगे। तो इस तरीके से सिमिलर टाइप का जो भी वर्क होता है वो हम एक ही प्लेटफॉर्म में या एक टाइप के मशीन्स, तो इस तरीके का सिमिलर वर्क परफॉर्म करने वाले मशीन्स को या वर्क प्लेटफॉर्म को हम एक जगह पर अरेंज करते हैं। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट कहलाता है दैट इज़ नोन एज प्रोसेस लेआउट।
ठीक है। अगेन यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिया गया है। यहाँ पे जो इनिशियल जो कैपिटल हमें इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है, लेआउट के लिए ये हमारे पास काफ़ी कम होता है, ठीक है। जो मशीन्स का यूटिलाइजेशन है वो हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है, सिंस यहाँ पे ऑब्वियसली टाइम कम लग रहा है, ठीक है, मूवमेंट जो हो रहा है मशीन्स ऑपरेशंस के लिए वो यहाँ पे काफ़ी कम हो रहा है। तो इस तरीके से हम मशीन का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पर लो मिलेगा, एंड एक मशीन का जो ब्रेकडाउन या डैमेज अगर हो गया, फॉल्ट आ गया, तो वो दूसरे मशीन्स को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करेगा, जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था एज डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़े स्किल्ड लेबर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, जो जिससे हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट होगा प्रोडक्शन का वो हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा हमें ग्रेटर स्टोरेज स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स को हम एक ही जगह पर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टोरेज स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेआउट है दैट इज़ कंबाइंड लेआउट। तो कंबाइंड लेआउट में हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड था, लाइन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस प्रोडक्ट, इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो एडवांटेजेस है, दोनों का जो मेन फीचर्स है, उनको हम यहाँ पर एज द मेन फीचर ऑफ कंबाइंड लेआउट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास लास्ट जो है दैट इज़ फिक्स्ड पोजीशन और लोकेशन लेआउट। तो इस तरीके का जो लेआउट होता है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके का हमें जॉब बनाना है या फिर जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बहुत, ठीक है, लार्ज स्केल पे होता है। तो इस केस के लिए हम यहाँ पर जो लेआउट यूज़ करते हैं वो लोकेशन लेआउट या फिर फिक्स्ड पोजीशन लेआउट यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारे पास जॉब है या फिर जो सर्विस हम दे रहे हैं वो बहुत ही लार्ज स्केल पे है, बहुत ही बड़ा है, तो इस केस में हम यहाँ पर फिक्स पोजीशन लेआउट का यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर हम शिप बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम ब्रिज बना रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास सिंस जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं शिप, ठीक है, जो हमारे पास आउटपुट आने वाला है सपोज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, तो ये इनको हम कहीं पे मूव नहीं करा सकते, ठीक है, तो ये एक लोकेशन पे भी बनता है, तो इस वजह से इसे हम फिक्स्ड पोजीशन बोलते हैं। तो जहाँ पर भी हम ये बिल्ड कर रहे होते हैं, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम जो भी रिसोर्सेज होता है, मटेरियल होता है, मैन पावर हो गया, तो इन सभी को हम उस फिक्स्ड पोजीशन पे जहाँ पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वहाँ पर लेकर जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस केसेस में हमारे पास क्या हुआ था कि जो भी प्रोडक्ट्स थे वो मशीन के पास जाकर उनमें प्रोसेस किया जा रहा था, मशीन वहाँ पे फिक्स था एंड प्रोडक्ट को हम एक जगह से दूसरे जगह मूव करा के उनमें प्रोसेस करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बना रहे थे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है फिक्स पोजीशन पे कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, मटेरियल्स है, उनको हम एक फिक्स जगह पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि जो भी मटेरियल्स हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट जो है वो फिक्स पोजीशन पे है एंड जो भी हम इनपुट्स अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हम वर्क इस पे काम करना चाह रहे हैं, प्रोसेस करना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए मूवेबल है, ठीक है। तो इस तरीके का हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या हो गया कि यहाँ पर लेआउट के लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है, क्योंकि लेआउट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बहुत सिंपल लेआउट होता है इस तरीके का, तो यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम होता है, ठीक है। एडजस्टमेंट हम लोग ईजिली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज में हो गया कि हमारे पास जो हम बहुत लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं या फिर जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी जो स्टोरेज होता है या फिर जो एरिया ये कवर करेगा, फ्लोर एरिया, वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड प्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये फिर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अगेन हमारे पास स्किल लेबर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए फिक्स्ड पोजीशन लेआउट का, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है प्लांट लेआउट में, दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग अ
प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट को डिज़ाइन करते वक्त हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं किसी एंटरप्राइज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड डाटा, ठीक है, कि हमें जो प्लांट बनाना है उसका साइज़ क्या होगा, ठीक है, किस टाइप का प्रोडक्ट हम इस प्लांट में बनाने वाले हैं, वॉल्यूम क्या होने वाला है, हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, कितना स्पेस अवेलेबल होगा, कितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं, किस तरीके मशीनरीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जो हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे एंड उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। तो सेकंड स्टेप जो हमारे पास होता है प्लांट लेआउट बनाने का, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, ठीक है। फ्लोर प्लान का हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। दैट मीन्स कि हमने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया कि हम कितने फ्लोर एरिया पे प्लांट बनाने वाले हैं, कितना कैपेसिटी होने वाला है, कितने मशीन्स होने वाले हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे फिर हम क्या करते हैं, फ्लोर प्लान बनाते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास स्टेप होता है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस चार्ट एंड फ्लो डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्या ऑपरेशन होने वाला है एंड उस ऑपरेशन को हम फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम के हेल्प से यहाँ पर डिपिक्ट करते हैं, ठीक है, कि एंड डिफरेंट वर्क हो गया, ठीक है, कौन सा वर्क किसके बाद परफॉर्म होने वाला है, कौन सा वर्क किसके हिस्से में जाएगा, ठीक है। एंड उन सभी सारे अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग यूनिट्स के बीच में जो इंटर रिलेशन होता है, लिंकेज होता है, इसको ये शो करता है थर्ड स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम आएंगे प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट लेआउट, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट लेआउट बनाया जाता है कि पिछले जितने भी 3 स्टेप्स में हमने काम किए तो उन तीनों स्टेप्स को एक हम लेआउट में डिपिक्ट करते हैं, हम दिखाते हैं, शो करते हैं एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, जो भी वर्कर्स है, ठीक है, उन सभी को ये शेयर किया जाता है, ठीक है। एंड उनके प्रॉपर जो भी वर्क है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वहाँ पे असाइन किए जाते हैं एंड उसके बाद जो भी एम्प्लॉयज़ जिनको ये शेयर किया गया है ड्राफ्ट लेआउट, वो यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं एंड किसी तरीके का अगर उनको वहाँ पे गलती दिखता है, ठीक है, कोई सजेशन अगर देना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो सजेशंस वहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट लेआउट जस्ट एक मैसेज के टर्म में होता है कि ये इस तरीके का काम होने वाला है, इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस यूनिट को दी जाएगी एंड उसके बेसिस पे फिर ये सजेशंस एम्प्लॉयज़ की तरफ से आते हैं एंड उसके बाद उसमें कुछ करेक्शन एम्प्लॉय किया जाता है, ठीक है, डिस्कशन के बाद। एंड सबसे जो फाइनल स्टेप होता है दैट इज़ टेस्ट रन, ठीक है। तो अब हमने जितने भी प्रीवियस 4 स्टेप्स में हमने काम किए, अब उनको फाइनल क्या करना है, एम्प्लॉय करना है। तो फाइनल जो भी प्लांट के अंदर काम होने वाला है या प्लांट जो भी हम लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं एंड उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उनको टेस्ट करते हैं कि जो भी हमारा लेआउट हमने एज रफली हमने जो भी स्टेप्स को फॉलो करके बनाया था वो अब हमारे पास प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो भी इम्प्लीमेंटेशन हम करने वाले हैं उसको हमें रफ टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हमें कोई भी कहीं पे फॉल्ट दिखता है तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 5 स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी एक प्लांट लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स थे प्लांट लेआउट के रिगार्डिंग, दैट इज़ डेफिनेशन हमने देखा, क्या ऑब्जेक्टिव है प्लांट लेआउट डिज़ाइन करने का एंड क्या क्या प्रिंसिपल्स हम फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स हमने देखा एंड डिफरेंट स्टेप्स हम क्या क्या फॉलो करेंगे एक प्लांट लेआउट को डिज़ाइन करते वक्त, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है सेकेंड यूनिट का प्लांट लेआउट ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करेंगे मटेरियल हैंडलिंग का, ठीक है, आगे। So that's all. Thank you everyone.